Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important topic, which is controlling population, a double-edged sword, and that is very important for your SSP and AFSP point of view. So let's get started with our topic. सी 2021 में दो इंडियन स्टेट गवर्नमेंट्स जो कि उत्तर प्रदेश और असम है, उन्होंने ये एडवोकेट किया कि अगर किसी को जो है स्टेट गवर्नमेंट के बेनिफिट को उठाना है तो उसके लिए उनको 2 चाइल्ड पॉलिसी को जो है पर्टेन करना पड़ेगा। जो ऑनगोइंग ट्रेंड चल रहा है तो उस हिसाब से इंडिया जो है वो मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन जाएगी चाइना को ओवरटेक करके बाय 2025 या फिर उससे भी जल्दी। ये जो ओवरवेलमिंग पॉपुलेशन का जो बर्डन है उसकी वजह से रिसोर्सेज में जो है क्रंच आ रहा है, जैसे हॉस्पिटल, फूड ग्रेन्स, हाउसेस और एम्प्लॉयमेंट की भी कमी हो रही है। पॉपुलेशन कंट्रोल जो है एक तरह से इन क्लासिक इकोनॉमिक थ्योरी है जिसको हम डबल एज स्वॉर्ड कह सकते हैं। मींस इट हैज एडवांटेज एज वेल एज कॉस्ट। स्टेटस की बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ की इन इंडिया एंड द वर्ल्ड। देखो, इन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स नेशन जो रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है वो फॉल डाउन कर रहा है बिहाइंड रिप्लेसमेंट रेट, और परहैप्स फॉर द फर्स्ट टाइम जो ग्रोथ रेट है वर्ल्ड पॉपुलेशन का उसको प्रोजेक्ट किया गया था टू बी जीरो बाय द एंड ऑफ सेंचुरी अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन डेटा। फर्दर कोविड-19 पैंडेमिक ने फास्ट ट्रैक किया है ऑन कमिंग पीक ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन डिक्लाइन को बाय एटलीस्ट अ डिकेड अकॉर्डिंग टू रीसेंट ब्लूमबर्ग रिपोर्ट। जो पैंडेमिक है उसने स्लो डाउन किया है ऑलरेडी स्लोइंग ग्लोबल बर्थ रेट को फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स टू चाइना। एक्सपर्ट्स ने ऐसा एस्टिमेट लगाया है। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन प्रोजेक्शन, इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज करेगी बाय अ मल्टीपल ऑफ 1.09 बिटवीन 2021 एंड 2031। अगर 2060 से बात करें तो इंडिया पॉपुलेशन जो है वो फॉल करने लगेगी और जिसके बाद फर्टिलिटी रेट जो है वो फॉल करेगा बिलो रिप्लेसमेंट लेवल्स। पॉपुलेशन कंट्रोल थ्योरीज की बात करते हैं। सबसे पहले मालथूशन थ्योरी की बात करते हैं। मालथूस जो थे उन्होंने अपने वर्क में ये कहा था, जिन्होंने प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन को दिया था 1798 में, और उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया था कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो फास्टर रेट से ग्रो करेगी देन द रेट ऑफ फूड प्रोडक्शन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम जो पॉपुलेशन है वो ग्रो करेगी, एक्सपोनेंशियली ज्योमेट्रिक ग्रोथ होगी, बट फूड सप्लाई जो है वो स्लोवर उसकी ग्रोथ होगी। बट मालथूस की थ्योरी जो है वो रॉन्ग प्रूव हो गई क्योंकि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का ब्रेक थ्रू आया और जिसकी वजह से नेट फूड सरप्लस हो गया कंट्रीज जैसे इंडिया में। सेकेंड थ्योरी की बात करते हैं जो कि बिग पुश थ्योरी है। हार्वर्ड इकोनॉमिस्ट हार्वे लेबेनस्टेन ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि कैसे पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो इनकम को इरोड करेगी। जो मेन इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट था इस थ्योरी के पीछे वो ये था कि इफ पर कैपिटा इनकम इज लो देन पीपल आर टू पुअर टू सेव। मीन्स अगर इन्वेस्टमेंट को देखें, इन्वेस्टमेंट को जो है वो इक्वल टू सेविंग माना गया। लो सेविंग का मतलब इकोनॉमी बढ़ ही नहीं रही। एसोसिएटेड इश्यूज की बात करते हैं विद पॉपुलेशन कंट्रोल इन इंडिया। देखो, ये थ्योरीज जो हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग को जो है बढ़ाती है विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन इकोनॉमिक्स, और इनमें से काफ़ी सारी थ्योरीज जो हैं उसमें काफ़ी सारे फ्लोज हैं, तो इनको जो है जो को रिफ्लेक्ट किए जा सकते हैं आर्ग्यूमेंट्स में। सबसे पहले, हाई पॉपुलेशन इज नॉट ऑलवेज बैड इकोनॉमिक्स। मीन्स देखो, हाई पॉपुलेशन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बुरा है इकोनॉमी के लिए। पॉपुलेशन कंट्रोलिंग मेजर विल रिजल्ट इन, अगर हमने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की तो उससे क्या होगा, देयर वुड सिंपली नॉट बी इनफ पीपल टू वर्क फॉर द इकोनॉमी। अगर हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे तो हमारे पास जो है इनफ लोग ही नहीं होंगे जो हमारी इकोनॉमी के लिए काम करेंगे। दूसरा रीज़न, अगर लार्ज नॉन प्रोडक्टिव एजिंग पॉपुलेशन है तो सपोर्ट करने के लिए, तो गवर्नमेंट के पास इनफ रिसोर्सेज ही नहीं होंगे पेंशन्स को सपोर्ट करने के लिए। उसके बाद जिसकी वजह से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी लीड हो सकती है। उसके बाद सेकंड जो है डिस्ट्रीब्यूशनल एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन। देखो, 1937 में जॉन मेनार्ड केनीज ने एक लेक्चर दिया था ऑन सम इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। उनकी की वरी ये थी कि जो पुअर डिमांड है इन्वेस्टमेंट के लिए इन प्लेसेस जहाँ पे कंपनी एनकाउंटर कर रही है फॉलिंग पॉपुलेशन ऑफ कंज्यूमर्स। उसके बाद चाइना मॉडल की बात करते हैं। देखो, चाइना ने एनफोर्स की थी वन चाइल्ड नॉर्म इन 1980, बट विद एन इंक्रीजिंग शेयर ऑफ ओल्डर पीपल इन द पॉपुलेशन ड्यू टू वन चाइल्ड पॉलिसी। मीन्स क्या हुआ, देखो, जब चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी को फॉलो किया तो उसकी वजह से क्या हो गया, बूढ़े लोगों की जो है लाइक पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई, तो चाइना को जो है अब ये है
अबैंडन करना पड़ा इस ओल्ड पॉलिसी को, और उन्होंने अब वो एनकरेज कर रहे हैं कि कपल्स जो हैं वो 2 या 3 बच्चे पैदा करें। उसके बाद रिलीजियस फैक्टर इन इंडिया, व्हाट मेक्स पॉपुलेशन कंट्रोल एंड इवन मोर वेक्स्ड इशू इन इंडिया इज द रिलीजियस पोलराइजेशन अराउंड इट। देखो जो बोगी ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है उसको यूज किया जाता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टारगेट करने के लिए पर्टिकुलरली माइनॉरिटी इन इंडिया। ये जो पॉपुलेशन कंट्रोलिंग मेजर है ये सोशल हार्मनी को भी इम्पैक्ट करता है। इम्पैक्टिंग द पुअर, देखो टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो ज़्यादा है पुअर के मतलब अमंग, और वो जो है ये तब कम, अगर हमें अपना जो टोटल फर्टिलिटी रेट को कम करना है पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के अंडर, तो हमें इनकम्स को बढ़ाना पड़ेगा। सो जो एंटाइटलमेंट बेस्ड पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी है वो क्या करती है, वो पुअर फैमिलीज को हर्ट करेगी हु नीड सच हेल्प द मोस्ट। देन वी हैव पेट्रियार्की, देखो पेट्रियार्की ड्रिवन प्रेफरेंस जो है मेल चाइल्ड की वो इंपॉर्टेंट ड्रिवर है फॉर हाई फर्टिलिटी रेट्स। देखो रिस्ट्रिक्शन अगर हुई तो 2 चाइल्ड पॉलिसी की, तो ये माना जाता है इससे एडवर्स इफेक्ट होगा ऑन द सेक्स रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन थ्रू प्रैक्टिसेस सच एज फीमेल फोर्टिसाइड एटसेट्रा। वे फॉरवर्ड की बात करते हैं। नंबर 1, वी शुड फोकस ऑन डेमोग्राफिक डिविडेंड। व्हाट डज दैट मीन, मीन्स इंडिया को फोकस करने की जरूरत है उसकी डेमोग्राफिक डिविडेंड को एक्सप्लॉइट करने की, रेदर देन वरी अबाउट इट। देखो इंडिया इज पॉइज्ड एट यूनिक मोमेंट इन हिस्ट्री जहाँ पे इंडिया एक्सप्लॉइट कर सकती है अपने डेमोग्राफिक एडवांटेज को और अपने इकोनॉमिक गोल्स को जो है रियलाइज कर सकती है। अगर मतलब देखा जाए तो जो गवर्नमेंट की पॉपुलेशन प्रोजेक्शन है 53.6% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इन 2021 इज under the age of 29. More than a quarter of India's population is 14 years or younger. So our policy makers will do well to focus on exploiting India's demographic dividend rather than worrying about it. See जो हमारा ये है ना, जो young generation है, we can utilize that young generation किस चीज़ में, अपने economic goals को जो है fulfill करने में जो है हम अपनी young generation को use कर सकते हैं। Second point is upgrading the skill set. देखो presently India is nowhere close to guaranteeing the best possible opportunities to यंग इंडियंस। अगर देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना बढ़ा हुआ है। उसी इंस्टेंस के लिए ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन डेटा से ये पता चला इंडिया की हायर एजुकेशन सेक्टर जो है वो डीप स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज में है। जो यंग पॉपुलेशन है वो एक्सट्रीमली प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव बन जाती है डिपेंडिंग ऑन द स्किल्स सेट दे एक्वायर्स। उसके बाद फोकसिंग ऑन वुमेन, सी एजुकेशन ऑफ वुमेन जो है वो बहुत मेजर रोल प्ले करती है बोथ इन द केस ऑफ फर्टिलिटी रेट एज वेल एज एज ऑफ मदर एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ फर्स्ट चाइल्ड। मीन्स इफ वी एजुकेट आवर वुमेन सो ऑटोमेटिकली वो जो है हमारी कहीं ना कहीं फर्टिलिटी रेट को जो है उससे फ़ायदा होगा। एडुकेशन जो है वो ब्रिंग करेगी फर्टिलिटी रेट को डाउन और अर्ली बर्थ अमंग वुमेन्स को भी। ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंक्लूजन। देखो इंडिया उस स्टेज पे है जहाँ पे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है, ओके जहाँ पे मोर्टालिटी रेट्स घट रहे हैं और फर्टिलिटी रेट्स भी घटेंगे इन नेक्स्ट 2 to 3 डिकेड्स। इसकी वजह से कट पॉपुलेशन ग्रोथ का स्कोप है। तो इंडिया को जो है अभी भी पॉजिटिव ग्रोथ रेट है, तो पॉपुलेशन पॉलिसी को जो है ध्यान में रखते हुए, लार्जर कॉन्सिक्वेंसेस को जो है ध्यान में रखते हुए इंडिया को डिसीजंस लेना चाहिए। So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Thank you guys.